हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पूरी तरह पढ़ा दिया है। इसलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न। इन दोनों को हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जब मैं आपको बता रहा था कि 12th फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, तब मैंने आपको बताया था कि जिस चैप्टर को आप पढ़ें उसे फुल्ली यानी कि पूरी तरह से पढ़ें, ताकि आपको वो चैप्टर दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैं चैप्टर समाप्त करने के बाद आपके लिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लाता रहूँगा, जिस प्रकार से मैं आज लेकर आया हूँ। ठीक है, अब ये चारों बहुविकल्पीय प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आए हैं उनको मैं बताऊँगा, और जो 2 अतिलघुत्तरीय प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं। तो देखिए, चैप्टर 1 का सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जो हम 4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो गिने चुने हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए, जो मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक नोट है। ठीक है, जिसमें आपको टिक भी लगा हुआ मिलेगा, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर मैं लाऊंगा उसमें आपको टिक नहीं लगा रहेगा, लेकिन इसमें मैं आपको जो है अच्छे से समझाऊंगा फार्मूले के साथ, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इन चारों में से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति न्यूटन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, जहाँ एफ है आपका बल, क्यू नॉट है अल्पधन परीक्षण आवेश। तो देखिए, यहाँ से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। एफ क्या है? एफ है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, सभी को पता है। प्रति क्यू नॉट क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक सिंपल आप कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो अगर आपको फार्मूला पता है, ठीक है, ये पता है कि फार्मूले में जो है वो है क्या, जैसे एफ क्या है, क्यू क्या है, तो अगर ये आपको पता है तो आप इसका मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैं आपको इन सबको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और जो आपका है फार्मूला, यूनिट, सब कुछ मैं आपको बताया था मैंने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है जो बहुविकल्पीय प्रश्न, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो मैंने जब आपको पढ़ा रहा था एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा, ठीक है, तब मैंने आपको ये बताया था। देखिए, फर्स्ट क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो आपका वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है, इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप पहले चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चैप्टर आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चर, तो आपको मिल जाएगा। थर्ड हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि जो आपका विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है वोल्ट मीटर, थर्ड ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, उसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है आपका, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद में हमारा चौथा और लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। जब मैं आपको बल युग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सेकेंड ऑप्शन है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है शून्य, फोर्थ ऑप्शन है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा वो होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर।
ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। जहाँ पी क्या है, पी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सब कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि पी क्या है, इसका फार्मूला पी का क्या होता है। तो पी का फार्मूला क्या होता है समझ लीजिए यहीं पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल। क्यू है आवेश, एल है दो आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, अल्प दूरी। तो ये आपका फार्मूला होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब जो आपके एक एक नंबर दो दो नंबर के आते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, तो देखिए मैंने इन सभी को पहले से लिख रखा है। अब देखिए इसको मैं लिख रखा हूँ इसलिए पहले से मैंने इसे लिख कर रखा था। अब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो अपने साथ साथ लिखूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियोस मैं पढ़ाता हूँ उसमें साथ साथ लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लेकिन इसमें जो नोट्स था ऐसे लिखा रखा था, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर किया जाए। अब आप लोग इससे कोई दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं लिखकर साथ में पढ़ाऊँगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपका ई, ठीक है, क्या होता है, ई जो होता है, इसकी परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो चैप्टर्स में तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, लेकिन ये अलग से आपका पूछा जाता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि अल्पधन परीक्षण आवेश जो आपका है उसे हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। जो आपका इस अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है उसको हम डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, देखिए वैद्युत क्षेत्र में इसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, पर लगने परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ और परीक्षण आवेश के अनुपात को की निष्पत्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए E इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। ठीक है, यानी कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एफ और उस परीक्षण आवेश क्यू नॉट, इन दोनों के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। वेक्टर रूप में लिखें तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एफ क्या है यहाँ पर और क्यू नॉट क्या है। ठीक है, तो एफ आपका है बल, अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो हम बल लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा, अल्पधन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये है अल्पधन परीक्षण आवेश, अल्पधन परीक्षण आवेश। अब आवेश और अल्पधन परीक्षण आवेश में अंतर क्या होता है इसको जानना जरूरी है। तो देखिए आवेश जो होता है वो एक आवेश है, लेकिन जो अल्पधन परीक्षण आवेश है बहुत ही सूक्ष्म आवेश है। ठीक है, इसकी सिर्फ कल्पना की गई है, अल्पधन परीक्षण आवेश यानी कि बहुत ही सूक्ष्म है ये। ठीक है, जिसे सिर्फ कल्पना की गई है जिसकी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एफ और परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनुपात या निष्पत्ति। ठीक है, समझ में आया। अब इसका मात्रक मैंने आपको बताया, एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है अति लघु उत्तरीय में कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, ठीक है, इक्वल टू होता है आपका सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ई वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए वेक्टर क्या है आपका, अल्प क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, डी ए वेक्टर क्षेत्रफल अवयव। तो फाई ई वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, क्योंकि हमें वैद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखना है, तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, जहाँ ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए वेक्टर आपका क्षेत्रफल अवयव। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स और जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों के बीच संबंध ये सूत्र दर्शाता है। ठीक है, नीचे मैंने लिखा है ई वेक्टर इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए इक्वल टू क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, या क्षेत्रफल अवयव। समझ में आया। क्षेत्रफल अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं, डी ए से, बट यहाँ पर डी ए वेक्टर है तो ये क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके दो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया,
4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी आंसर के साथ। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको सेकंड चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा स्थिर विद्युत तथा धारिता, तब उसका भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो।